दोस्तों, वंदे मातरम। चलिए, आज हम विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न पिछले टॉपिक में पढ़ चुके थे, प्रतिरोधों का श्रेणीक्रम संयोजन। आज हम आपको उसी टॉपिक में आगे पढ़ाने वाले हैं। प्रतिरोधों का श्रेणीक्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध कैसे निकाला जाता है। क्या कहेंगे? तुल्य प्रतिरोध कैसे निकाला जाता है। चलिए देखिए, ये हो गया प्रतिरोधों का श्रेणीक्रम संयोजन। क्या हो गया? प्रतिरोधों का श्रेणीक्रम संयोजन। इसमें हम सिर्फ दो प्रतिरोध को जोड़े हैं। कितने प्रतिरोध को? दो प्रतिरोध को। प्रतिरोध जो होता है, प्रतिरोध इसको दर्शाते हैं आर से। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। ओम का सिंबल ऐसा साइन बनता है ओम का। ओम अर्थात मात्रक मतलब प्रतिरोध को जब भी नापा जाएगा, किसमें नापा जाएगा? ओम से। किसमें नापा जाएगा? ओम से। जैसे हम बोले, आपको बोलेंगे 2 जा शक्कर लेके आओ, तो 2 शक्कर को किस में नापेंगे? किलोग्राम में। किसमें नापेंगे? किलोग्राम में। तो शक्कर को नापने वाला यंत्र क्या हो गया? किलोग्राम, इसलिए कहलाएगा। वैसे ही 2 किलो शक्कर का मात्रक क्या कहलाएगा? किलोग्राम। उसी प्रकार प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। क्या होता है? ओम। चलिए आगे पढ़ते हैं। हम तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं? हम इसमें सिर्फ 2 प्रतिरोधों को जोड़े हैं। आप 2 जोड़ सकते हैं, 4 जोड़ सकते हैं, 6 जोड़ सकते हैं, जैसी आपकी सुविधा। देखते हैं, ये हो गया 10 ओम का प्रतिरोध और ये हो गया 10 ओम का प्रतिरोध। क्योंकि दोनों कौन से क्रम में जुड़ा हुआ है? श्रेणी क्रम में। कौन से क्रम में जुड़ा हुआ है? श्रेणी क्रम में। हम आपको बता देते हैं, लिखवाए थे पहले कि तुल्य प्रतिरोध। क्या लिखाए थे? तुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम का। किसका? श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध बराबर होता है आर। किससे होता है? आर। अर्थात R1 प्लस R2। हम कितने प्रतिरोध को जोड़े हैं? 2। ये हो गया R1, ये हो गया R2। अर्थात R1 क्या सीखेंगे? R1 बराबर 10 ओम, क्योंकि प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। तो R1 बराबर 10 ओम, R2 बराबर 10 ओम। क्योंकि दोनों का मान एक जैसा है। आप देखेंगे, सूत्र होता है तुल्य प्रतिरोध का R बराबर R1 प्लस R2। अर्थात R1 का मान होता है 10 प्लस R2 का मान भी कितना होगा? 10। अर्थात इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध दोनों को मिलाकर हो जाएगा कितना? 20 ओम। कितना हो जाएगा? 20 ओम। अर्थात 10 ओम के 2 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर इसका तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा? 20 ओम के बराबर होता है। चलिए कुछ और क्वेश्चंस हल करते हैं, देखते हैं आपको बनता है कि नहीं। पहले प्रतिरोध जोड़ लेते हैं हम लोग। मान लीजिए 6 ओम। कितना जोड़ लेते हैं? 6 ओम। प्रश्न दूसरा पढ़ रहे हैं। 6 ओम का एक प्रतिरोध जुड़ा है श्रेणी क्रम में। एक जोड़ लेते हैं कितना? 2 ओम का। कितना जोड़ लेते हैं? 2 ओम का। दोनों कौन से क्रम में है? श्रेणी क्रम में। कौन से क्रम में है? श्रेणी क्रम में। तो R1 ये आपको दिया जाएगा। क्या जाएगा? दिया है। R1 बराबर हो जाएगा 6 ओम। कितना हो जाएगा? 6 ओम। और R2 बराबर हो जाएगा 2 ओम। कितना हो गया? 2 ओम। चूंकि हम जानते हैं, इसलिए हम जानते हैं कि तुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2। अर्थात हम सिर्फ कितने प्रतिरोध जोड़े हैं? 2। तो यहाँ हो जाएगा R1 का मान कितना दिया हुआ है? 6 ओम। कितना दिया हुआ है? 6 ओम। अर्थात 6 जहाँ R लिखा है उसके नीचे लिखेंगे सीधा क्या? 6 ओम धन क्या लिखेंगे? R2 का मान कितना दिया हुआ है? 2 ओम। कितना दिया हुआ है? 2 ओम। तो यहाँ आ जाएगा 2। अर्थात 6 और 2 जब बीच में क्या है? प्लस, तो क्या होगा? जुड़ेगा। तो 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8 ओम। अर्थात R तुल्य प्रतिरोध का मान हो जाएगा 8 ओम। बोलेंगे 2 तुल्य प्रतिरोध या 2 प्रतिरोध 6 ओम और 2 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उनका तुल्य प्रतिरोध 8 ओम हो जाता है। दोस्तों, आने वाले नए समय पर नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।